welcome to my YouTube channel, The Door of Knowledge from your instructor, Sir Haider Sindhi। मेरा बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 मैथ्स 9th न्यू बुक के ऊपर काम कर रहे हैं, लॉगरिथम के ऊपर। आज उसी सीरीज का हम 6th लेक्चर रिकॉर्ड करने लगे हैं, जिसके अंदर हमने इंशाल्लाह कवर करनी है 2.4 की वर्ड प्रॉब्लम्स। आखिरी 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। सो मेरा बेटा लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 6। जिन बच्चों ने मेरे पुराने 2 लेक्चर्स स्पेशली 2.4 की, जिसपे मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम को कराया है, उसके बाद लॉज ऑफ लॉगरिथम की अप्लाइड फॉर्म्स में हमने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए हैं, मेरा बेटा वो जब तक नहीं आएगा आपको समझने में दिक्कत परेशानी आएगी। सो मेरा बेटा लॉज ऑफ लॉगरिथम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिलेंगे सारे लेक्चर्स के, और चैप्टर नंबर 2 की प्लेलिस्ट भी होगी, वहां से आपने चेक कर लेना है 2.4, जिसमें मैंने लॉज ऑफ लॉगरिथम विद प्रूफ करवाया है, और इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उनको मस्ट सुनिएगा, देखिएगा, ताकि ये लेक्चर आपको मजीद अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो सके। सो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर उन्होंने हमें कहा कि एक फार्मूला दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का, ठीक है, जलजले के मैग्नीट्यूड को मालूम करने का। वो फार्मूला हमें लिखा हुआ नजर आ रहा है, log a over a naught डिवाइड बाय विद बेस 10। अब आपके पास मेरा बेटा क्या है, आप a की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 10,000, एंड a naught की वैल्यू भी आपको दी हुई है 10। हमसे मैग्नीट्यूड पूछा है, ठीक है। सो मेरा बेटा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एज गिवन फार्मूला में दिया हुआ है, वैल्यूज भी हमारे पास है। सबसे पहले वैल्यूज पुट करो बाय पुटिंग गिवन वैल्यूज। सो मेरा बेटा m इज इक्वल्स टू log बेस 10। a की वैल्यू आपको क्या दी हुई थी 10,000 डिवाइड बाय 10। अब मेरा बेटा 10 से ये 1 0 आपके पास क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, log विद बेस 10 इज इक्वल्स टू, अब आपके पास मेरा बेटा बचा कितना 1000 log विद बेस 10। ये मेरा बेटा हमने क्या मालूम करना है इसके लिहाज से कि 10 की पावर हम इसको 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 10 की पावर मेरा बेटा हमारे पास क्या आ गई 3। अब लिखा हुआ है, आपने बस रूल याद करना कि यहां पे देखो पावर क्या दी हुई है 3, तो पावर को शुरू में लाने के लिए हमने कौन सा लॉ यूज करना है, बाय पावर लॉ। सो m इज इक्वल्स टू 3 आपके पास शुरू में आ गया, log ऑफ 10 विद बेस 10, ठीक। अब मेरा बेटा हमने याद रखिए, हमने पढ़ा था किसी भी नंबर का log हो और वही बेस हो तो आंसर हमेशा क्या आता है 1, ठीक है। सो log ऑफ 10 विद बेस 10, इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 1। कैलकुलेटर से भी आप log 10 का आंसर देख चेक कर सकते हो, वो भी क्या आएगा 1, क्योंकि कैलकुलेटर में बेस 10 नहीं आंसर आता है। सो मेरा बेटा फाइनली जो हमारे पास मैग्नीट्यूड आया m, दैट इज 3 1s are 3। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए जो उन्होंने हमें फार्मूला दिया, हमने जस्ट उसमें वैल्यूज पुट की, और लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से हम मैग्नीट्यूड को मालूम कर पाए, ठीक है। अगला सवाल है मेरा बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, क्वेश्चन नंबर 7 भी 8 भी अपकमिंग पेपर्स का। तो मेरा बेटा आपके पास देखो गिवन में इन्वेस्टमेंट अमाउंट दी हुई है, कितनी दी हुई है 1 लाख, और कहा है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज 5% पर एनम। पीए का मतलब पर एनम, और बाय आपको एक मॉडल दिया हुआ है इक्वेशन की फॉर्म में, टोटल इन्वेस्टमेंट है जो कि t इयर्स के बाद है, और t इयर्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब कुछ ना कुछ टाइम गुजर चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी आपका टाइम गुजरा ही नहीं है इन्वेस्टमेंट में। उन्होंने हमसे पूछा क्या, हाउ मेनी इयर्स आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इज डबल। तो मेरा बेटा देखो जो हमें मॉडल दिया हुआ है वो y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट को, t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को, कितने टाइम के बाद, कितने टेन्योर के बाद, कितने इयर्स के बाद, और ये हमें आपके पास एक इक्वेशन मॉडल देगी।
सो मेरा बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट डबल कब होगी। सो अभी इन्वेस्टमेंट कितनी है आपके पास 1 लाख जो कि मॉडल में शो हो रही है, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहे हैं इन्वेस्टमेंट डबल कितने सालों में होगी। इसका मतलब है वाई डबल होगा 1 लाख का। तो उन्होंने हमें इनडायरेक्टली वाई की वैल्यू बताई है कि आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, मतलब टी पूछा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इज डबल, मतलब वाई उन्होंने हमें बता दिया कि भाई अभी इन्वेस्टमेंट 1 लाख है, डबल कब होगी 2 लाख। सो मेरा बेटा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई एज गिवन, इन्वेस्टमेंट इज डबल, सो वाई आपके पास मेरा बेटा क्या हो गया, जो न्यू इन्वेस्टमेंट आपके पास आफ्टर टी इयर्स आएगी वो कितनी हो गई, डबल, दैट इज 2 लाख। ओके, अब मेरा बेटा वैल्यूज पुट करो। नाउ इन गिवन मॉडल इक्वेशन y is equals to 1.05 raised to the power t। ये t is greater than equals to 0 लिखने की जरूरत नहीं हो, जस्ट हमें इंफॉर्मेशन थी कि t कुछ ना कुछ टाइम, कुछ ना कुछ ईयर्स गुजरे हैं, कितने गुजरे वही मालूम करना। y मेरा बेटा हमारे पास क्या होगा 2 लाख, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मेरा बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड, वन 1.05 रेज़ टू द पावर आपके पास मेरा बेटा कितना आ गया t। ओके, सो इसको कैंसिल कर दो, दैट इज 2 1.05 रेज़ टू द पावर हमारे पास क्या आ गया t। अब मेरा बेटा हमें लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करने हैं, लेकिन लॉग तो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log of 2 is equals to log of 1.05 raised to the power t। अब मेरा बेटा log 2 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से नोट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं, दैट इज द वैल्यू 0.3010। ठीक है, आप कैलकुलेटर से मेरा बेटा चेक कर लीजिएगा, टेबल से मालूम करना चाहिए वहां से कर ले, इक्वल्स टू log of 1.05। यहां पे मेरा बेटा अभी हम log नहीं ले सकते क्योंकि पावर लॉ लगा देते हैं, बाय पावर लॉ। सो मेरा बेटा 0.3010 एज इट इज इक्वल्स टू t, शुरू में आ गया जो कि पावर थी, log of 1.05। ठीक है, अब मेरा बेटा हम log की वैल्यू मालूम करते हैं 1.05। So log of 1.05 0.3010 as it is equals to t multiply 0.0211 है, तो उसको मेरा बेटा हम 12 लिख देते हैं राउंड ऑफ करके। अब वहां t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड 0.0212 इक्वल्स टू t। सो मेरा बेटा फाइनली आंसर 0.3010 डिवाइड बाय 0.0212 आपके पास 14.19 मतलब 14.2, लेकिन उन्होंने हमसे एग्जैक्ट ईयर्स पूछे थे, तो यहां पे अगर 14 पॉइंट के बाद 5 होता या इससे बड़ी वैल्यू होती तो हम उसको 15 इयर्स राउंड ऑफ कर लेते। तो यहां पे मेरा बेटा हम क्या करेंगे, t इज इक्वल्स टू, मेंशन कर दो एक दफा 14.19 है, ठीक। तो ये जब हम इयर्स में लिखेंगे, सो इन्वेस्टमेंट डबल आफ्टर कितने सालों के बाद मेरा बेटा डबल हुई,
14 इयर्स राउंड ऑफ करके हमने देखा कि 30 साल कितने थे, 14 सालों के बाद उसने जो इन्वेस्टमेंट 1 लाख की थी वो अब कितनी हो गई है, 2 लाख। सो मेरा बेटा एक क्वेश्चन और है, उसको भी इसी लेक्चर के अंदर हम कवर करते हैं ताकि आपका ये 2.4 भी कंप्लीट हो और वर्ड प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट हो। सो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, आखिरी क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज 2.4 वर्ड प्रॉब्लम्स का। यहाँ पे आपको कहा है, उन्होंने क्वेश्चन में जो बात आपको समझाई, उन्होंने कहा हर 100 मीटर की हाइकिंग के बाद टेम्परेचर 3% डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो 3% और 0.97 फैक्टर के लिहाज से हर 100 मीटर की हाइकिंग के बाद टेम्परेचर इतना कम होगा। उन्होंने कहा अगर इनिशियल टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 500 मीटर्स की हाइकिंग करने के बाद टेम्परेचर कितना होगा। उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला भी दे दिया, अब हमें हाइट भी बता दी, इनिशियल टेम्परेचर भी बता दिया। तो फार्मूले में जहां टी आई है इनिशियल टेम्परेचर, वहां हमने 20 मेंशन कर दिया, और जहां मेरा बेटा हाइट हमें दी थी 500, वहां फार्मूले में h/100 है, तो 500/100 हमने वैल्यू पुट कर दी। तो 500 डिवाइड बाय 100 आपके पास क्या आ गया मेरा बेटा 5। सो फार्मूला आपके पास ये बन गया जो हमने टेम्परेचर मालूम करना है उसके लिए। अब मेरा बेटा देखो यहां पे लॉग का यूज करना है, लॉग तो है नहीं, ठीक, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग log on both sides। सो मेरा बेटा log t is equals to log 20 multiplied by 0.975। तो मेरा बेटा ये देखो हमारे पास दोनों साइड पे log आ गया। अब हम log के लॉज यूज कर सकते हैं। यहां पे प्रोडक्ट लॉ भी है, पावर लॉ भी है, लेकिन पावर लॉ हम बाद में लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पावर अलग है। बाय प्रोडक्ट लॉ, सो मेरा बेटा log t is equals to log 20 plus log 0.97 होल पावर आपके पास मेरा बेटा कितनी आ गई 5। ठीक, अब पावर लॉ यूज करो, बाय log t is equals to log 20 प्लस 5 शुरू में आ गया मेरा बेटा, और अब आपके पास क्या आ जाएगा log 0.97। सो मेरा बेटा आप कैलकुलेटर की मदद से हम लोगरिथम की वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। log है आपके पास 20, सो मेरा बेटा log t is equals to log 20 की वैल्यू आ गई 1.3010 प्लस 5 log मालूम करना है मेरा हमने 0.97, सो दैट इज माइनस 0.013, 2 के बाद फिर 2 है तो 2 तक रहने दें, और मेरा ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई बाय 5, सो 1.3010 माइनस प्लस माइनस माइनस 0.0661, 1 के बाद में बेटा 4 है तो राउंड ऑफ नहीं हुआ, माइनस कर दो 1.3010 माइनस 0.0661, log p मेरा बेटा हमारे पास क्या आ गया 1.2349। ठीक है, अब मेरा बेटा क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग, सो मेरा बेटा हमारे पास क्या आया log t, इससे पहले भी एंटी लॉग आ गया, और दूसरी साइड पे भी मेरा बेटा हमने क्या ले लिया, एंटी लॉग किसका मालूम कर रहे हैं 1.2349। सो द लास्ट स्टेप इज, अब आप चाहे कैलकुलेटर से करो चाहे टेबल से कर लो, हमने शिफ्ट दबा के लॉग, शिफ्ट का बटन होगा लॉग, आगे मेरा बेटा ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया 1.2349, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आपके पास आंसर आ गया 17.7। सो टेम्परेचर इज 17.17, ठीक है, और मेरा बेटा ये डिग्री सेल्सियस में था, दूसरा टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में था,
तो ये वाला टेम्परेचर भी हमने किस पे लिखना है, डिग्री सेल्सियस पे। सो मेरा बेटा इसके साथ ही हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स भी कंप्लीट हुई और एक्सरसाइज भी 2.4 फिनिश हुई, जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। अगले लेक्चर में मेरा बेटा हम इसी चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे और इंशाल्लाह इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सो मेरा बेटा जिन बच्चों ने स्टिल राइट नाउ चैप्टर नंबर 2 को नहीं पढ़ा वो शुरू से मेरा बेटा पढ़े, ताकि आपको लॉज ऑफ लॉगरिथम लेना है, उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, अप्लाई कैसे करना है और 2.4 को आप अच्छे तरीके से क्रैक कर पाओ। ठीक है, सो मेरा बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो, और मेरा बेटा टैप करो बेल आइकन को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है रिव्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।